नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋषभ गौतम, संचालक अभिश्री हॉस्पिटल व सचिव प्राइवेट डॉक्टर्स एसोसिएशन अलीगढ़। आज आप लोगों से कोरोना के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। आज जिस प्रकार से हमारे पूरे देश में और विश्व में कोरोना की महामारी फैली हुई है, इसने हमारे पूरे देश को जकड़ा हुआ है, उसके बारे में हम लोग कुछ बात करना चाहेंगे। ये बहुत ही ख़राब स्थिति हमारी हो रही है। तो ऐसे में मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहूँगा कि आप लोग सबसे पहले कोरोना से घबराएं ना, क्योंकि पैनिक की सिचुएशन बहुत ज़्यादा कोरोना को लेकर के पूरे देश में इस वक्त मैं देख रहा हूँ। जितने भी पेशेंट्स हमारे पास यहाँ आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक किए हुए और घबराए हुए आ रहे हैं। तो इस घबराहट और पैनिक को हम किस तरह से कम कर सकते हैं, इस चीज़ के ऊपर आज मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को की कुछ भ्रांतियां हैं कोरोना को लेकर के, उनके बारे में भी बात करने की अपनी ओर से कोशिश करूंगा और ये कोशिश करूंगा कि आप लोगों की जो भ्रांतियां हैं ये दूर की जा सके। सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना और ऑक्सीजन। देखिए, आज पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी एक सामने आ रही है और सभी लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा पैनिक बना हुआ है कि अगर मुझे कोरोना हो गया तो मुझे ऑक्सीजन कैसे मिलेगी। तो हम बात करेंगे कि कोरोना के पेशेंट्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कब होती है और कब नहीं होती है। कोरोना के सभी पेशेंट्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोरोना के वो पेशेंट्स जिनका सैचुरेशन गिर रहा है, सिर्फ उन्हीं को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो अब हम बात करें कि ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या चीज़ है। तो SpO2 एक आजकल चल रहा है पल्स ऑक्सीमीटर, लोग के घरों में है और इजीली अवेलेबल है। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर किसी कोई भी कोरोना का संक्रमण पाया जा रहा है, उनके परिवार में किसी को कोरोना का संक्रमण है, तो सबसे पहले SpO2 प्रोब, पल्स ऑक्सीमीटर बोलते हैं उसे, उसका अरेंजमेंट करें और उसे अपने पास रखें। उसके बाद में डेली 3 से 4 बार अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन उससे मॉनिटर करें। अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से ऊपर है तो हम उसे माइल्ड डिजीज़ के अंदर रखते हैं और इन पेशेंट्स को ऑक्सीजन की बिल्कुल भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इन्हें सिर्फ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमें अपना ध्यान रखें, ऑक्सीजन मॉनिटर करते रहें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते रहें, तो ये पेशेंट्स विद टाइम रिकवर कर जाते हैं और इन्हें ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरी कैटेगरी आती है जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से 94 के बीच में है। तो 94 के नीचे हम लोग मॉडरेट डिजीज़ को कहते हैं। इन पेशेंट्स को स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, इन्हें कभी भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरा, हमारा जो ऑक्सीजन सैचुरेशन का टारगेट है इन पेशेंट्स में, वो 92 का है। तो अगर 92 से ऊपर अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन विदाउट ऑक्सीजन चल रहा है, तो मैं ऑक्सीजन कहूँगा कि आपको रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 या उससे नीचे है तो डेफिनेटली आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो अगर हम इस तरह से देखते हैं माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही कम रेशो का पेशेंट आएगा जिसे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो पैनिक की सिचुएशन का कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि ये जो पैनिक हमने क्रिएट किया ऑक्सीजन को लेकर के, उसकी वजह से क्या हुआ, लोगों ने अपने घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की होर्डिंग कर दी। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की होर्डिंग कर दी आपने, उसकी वजह से क्या हुआ कि हॉस्पिटल सप्लाई के अंदर ऑक्सीजन कम होने लगी। जब हॉस्पिटल सप्लाई के अंदर ऑक्सीजन कम होने लगी तो ऑक्सीजन की डिमांड जो बढ़ी, तो ऐसा लगने लगा कि ऑक्सीजन सप्लाई क्रैश हो गई है इंडिया की। तो ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन की सप्लाई एक बहुत प्रॉब्लमेटिक इशू बन चुका है। पर अगर हम पैनिक नहीं करेंगे और इस ऑक्सीजन की होर्डिंग से बचेंगे और अपने आसपास वालों को भी कहेंगे कि नहीं भाई, ये ऑक्सीजन सिलेंडर की होर्डिंग मत करो, तो ये सारी जब हॉस्पिटल की चेन के अंदर एंटर करेगी तो बहुत सारे पेशेंट्स को इसका फ़ायदा मिल सकता है। आपने मान लीजिए अपने घर में एक ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हुआ है अपने परिवार के लिए, और उस परिवार को ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ी, बहुत भगवान की कृपा है। और बिल्कुल मैं चाहता हूं कि किसी भी पेशेंट को कोरोना के ऑक्सीजन की ज़रूरत ना पड़े,
ये मेरा भगवान से एक प्रार्थना है। तो अगर आपको नहीं पड़ती है और इस तरह के 1000 सिलेंडर्स अगर मान लीजिए होर्डिंग में पड़े हुए हैं, तो आप सोचिए उस 1000 सिलेंडर से कितने पेशेंट्स को हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सप्लाई मिल सकती थी, जिन्हें अगर नहीं मिली और उनकी अगर जान चली जाती है तो उनकी जिम्मेदारी किसकी है? डॉक्टर की, हॉस्पिटल की, या होर्डिंग करने वाले की? आप बता सकते, आप खुद सोचिए और इस पर विचार करिए कि क्या ऑक्सीजन सिलेंडर की होर्डिंग करके हम कर क्या रहे हैं, ह्यूमैनिटी के साथ क्या कर रहे हैं और सिस्टम के साथ क्या कर रहे हैं।